जोर से बोलिए हर हर महादेव। स्वामी जी ने भी संबोधित किया कि मैं 13 अखाड़ों का अध्यक्ष और तमाम ऐसी बात बताई। अब मुझे खुशी हो रही है कि मैं ऐसे महान संत के साथ आज इस कार्यक्रम में हूँ। See, Swamiji is saying that I am the head of the 13 akhadas, but today I am so happy that I am with such a great Avatar Purushan, Swamiji. मैंने त्र्यंबकेश्वर जो कुंभ लगा था उसमें मैंने एक बात कही थी, उस पर कई प्रतिक्रिया मेरे पास आई। मैंने कहा था कि स्वामी नित्यानंद जी महाराज सनातन धर्म के रीढ़ की हड्डी हैं। In Trimbakeshwar, I said one thing, that when the media people came and asked me, I said Swamiji is the backbone of Hinduism. उस प्रतिक्रिया के बाद काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि आपने ये शब्द कैसे कह दिया। तो मैंने सबसे कहा कि स्वामी जी अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए भारत में नहीं अभी तो पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि स्वामी जी सनातन धर्म के रीढ़ की हड्डी है। So the people have asked, the media persons have asked, you have said such a big word, how you are able to say that Swamiji is the backbone of Hinduism? Then I have explained that Swamiji has not only done the work for the Hinduism here, but he has done it all over the world, taking the respect and honor of Hinduism all over the world. That's why what I said is the truth. आप लोग उनके शिष्य हैं। आप लोगों में जो क्षमता है वह दिखती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि स्वामी जी से जब मैं पहली बार मिला तो मुझे ऐसा लगा कि स्वामी जी में कोई शक्ति ऐसी है जो व्यक्ति को खींच लेती है, मुझे ऐसा लगा। और स्वामी जी का प्रेम, स्वामी जी का स्वभाव, स्वामी जी का एक जिस तरह से लोगों के सामने पेश होते हैं, उनका स्वभाव, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, निसंकोच कहता हूँ कि वह संत स्वभाव है और संत स्वभाव ही ऐसा होना चाहिए। स्वामी जी में सब ही वही गुण हैं जो एक संत में होना चाहिए। So you are all his disciples, but what I wanted to tell you is, when I met Swamiji first time, I felt that he has a power, a energy that is amazing, that is special. And his nature, the way he conducts, and all the people around him have the sadhu qualities. Sadhus should be like this only. When I see them, I feel that sadhu should be like this. आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। You're all very lucky people, very fortunate people. कि ऐसे महान संत आपके गुरु हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग भाग्यशाली हैं। See, because such a great Sant, such a great Mahatma is your Guru, that's why I'm saying you're all very fortunate people. देखिए, व्यक्ति के जीवन में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। व्यक्ति बहुत अच्छा काम करे, मैं बड़ा अच्छा काम करता हूं, लेकिन मेरे विरोधी भी हैं, तो स्वामी जी के विरोधी भी रहे होंगे, हमारे भी विरोधी हैं, ऐसा नहीं कि हमारे एक पक्षी कार्य है। तो मेरा कहना यह है कि व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। So a person will have people who support him and who will oppose him. When you're doing some good work, there will be some enemies naturally. See, even I have enemies. So Swamiji also must be having enemies. But a man should do what he should do. आप देखिए,
जल है, पानी, पानी को आप खूब गर्म करिए, उबाल दीजिए, और अगर कहीं आग लगी हो तो उस पानी को आप डालेंगे तो वो आग बुझा देगा, बहुत गर्म क्यों ना हो। लेकिन अगर तेल बहुत ठंडा हो और ठंडा तेल को फ्रिज में भी रख दीजिए, और जब आग लगेगी तो आप जब तेल डालेंगे उसमें आग में तो आग और जलेगी। तो आदमी अपना जो जल का जो स्वरूप है, जल का जो आचरण है, जल जो करता है, इतना गर्म करने के बाद भी वो अपना आचरण छोड़ा नहीं। इस तरह हमारे स्वामी जी हैं, कुछ भी होता रहे, कुछ भी जाता रहे, लेकिन स्वामी जी की सिद्धि, स्वामी जी का स्वभाव, स्वामी जी का आदर, स्वामी जी का सम्मान हमेशा होता रहेगा, ये मेरा कहना है। So the example Mahatma is giving, Adhyaksh ji is giving, is that water, even if you boil it very high temperature, but if there's a fire, if you throw the water, it will douse the fire. But if it is oil, even if you keep it in the refrigerator, when there is a fire, if you throw that cold oil, it will still catch fire. So, just like that, even though Swamiji has been put to so many troubles and attacked, but still his nature of sadhu is still there, and that is what I am saying is a great thing about Swamiji. आप लोगों को थोड़ी तकलीफ भाषा में होती होगी। मैं 12 साल की अवस्था में संन्यास लिया हूँ और अखाड़े में ज़्यादा पढ़ाई का ध्यान उतना नहीं आता है, फिर भी मुझे हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, थोड़ी समस्या आपके लिए होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मनुष्य के मन में आत्मबल अच्छा हो और दृढ़ संकल्प आदमी हो तो वह मनुष्य कोई भी हो जो प्राप्त करना चाहता है वह प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके साथ एक अच्छे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। हमें मानते हैं कि आज नहीं कल हमारे स्वामी जो आपके सामने बैठे हैं, एक दिन वो विश्व गुरु कहलाएंगे, ऐसे मेरा आशीर्वाद है। So, I am not very highly educated. At the age of 12, I have become a sannyasi, and I have not been formally educated, but I can tell you one thing. When you have a determination, you can achieve many things, but you need to have a guru, a sadguru. So, when Swamiji is your sadguru, then there is no limit to what you can achieve, and I am telling you that one day, Swamiji is going to be the guru for the whole world, Vishwa Guru. देखिए, मनुष्य के जीवन में बिना कठिनाई के, बिना परीक्षा के आदमी आगे नहीं बढ़ता है। See, a human being in his life, without tests, without hard work, he cannot go forward, he cannot achieve big things. स्वामी जी आज से करीब मेरे ख्याल से 15 साल पहले अब जो भी रहा होगा, कुंभ मेला के पूर्ण कुंभ मेला इलाहाबाद से पहले जो आपके विषय में चर्चा की गई, तमाम लोग कहे, मेरा तो कहना यह है कि जब कोई भी संत महात्मा या कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके प्रति राग द्वेष ईर्ष्या रखने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने खड़ंत्र करके आपको किया, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, उस दिन भी कहा था कि आपने बिल्कुल जिस तरह से धैर्य का परिचय देते हुए और आपने जो ध्यान लगाया वह सबने देखा। हम भी एक बार टीवी में देखे कि अग्नि में एक चारों तरफ बैठ करके आप ध्यान लगा रहे थे, तो मैं लोगों से कहा कि यह संत स्वभाव है और संत रूप में ही रहेंगे, इन्हें कहीं भी कोई भी कुछ नहीं हो पाएगा। आज फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग हैं जो रुकावट डालते रहेंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं और आप आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हम तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि जैसे भगवान हनुमान जी ने गदा उठा करके सारे पापियों को नाश करके पूरे संसार में सनातन धर्म का ध्वजा फहराया, इस तरह आप करें और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। एक दिन लोग कहेंगे कि नित्यानंद स्वामी हमारे सनातन धर्म के मुखिया हैं। So,
Last 15 years, I have been watching Swamiji. In the first Kumbh Mela in Allahabad, few years back, when Swamiji has been recognized as the Mahamandaleshwar, people started opposing. But I have said from that time and now, then Mahatma Adhyakshji has also said that he has seen Swamiji in one TV show where Swamiji was facing so many questions and answering them. And at that time, Mahatma told everybody that look at him, he is the Sant. And he is saying that, Swamiji, the courage with which you have faced the situation and faced all the difficulties and overcome everything and going forward in your work of helping the Hinduism and taking Hinduism forward, taking the Dharma forward, you will be successful. Please continue the same way, and one day you will be recognized as the world leader for Dharma. स्वामी जी के विषय में जितना कहा जाएगा उतना कम पड़ेगा, जितना आप कहें। और स्वामी जी का स्वभाव सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप लोग तो बहुत दिन जुड़े हैं, हम तो तर्कशा मेरा जुड़े हैं, लेकिन स्वामी जी में जो एक शक्ति है उसका आभास लोगों को कम पहचान है। मैं एक संत महात्मा मैं पहचानता हूँ, स्वामी जी एक अगर मैं ये कह दूँ कि एक किसी स्वरूप जैसे भगवान का स्वरूप नहीं होता है, इस तरह के रूप अगर इनके अंदर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वास्तव में हम एक गुरु को नहीं भगवान के रूप में इनकी पूजा कर रहे हैं। See, I want to tell you very important thing that people will say things, but when you see Swamiji, you will experience certain different thing. I want to say that Swamiji, when we see Swamiji, I experience the Bhagavan, not just Guru, but Bhagavan. As I have seen other leaders, sons and other leaders talking about it, but very few people can identify that in Swamiji. And because you know Swamiji and I also know Swamiji, we know that Swamiji, we can identify him as the Bhagavan, not just a Guru. मेरा ऐसा मानना है कि स्वामी जी ने बचपन में बहुत तपस्या की होगी, बहुत तप किया होगा। बिना तप के सब नहीं मिलता है। स्वामी जी ने जरूर कोई न कोई तप किया होगा, और बिना तप के इतना आगे आगे जाता नहीं है। कहीं न कहीं इनका बचपन जो है वह भगवान में लीन हुआ होगा, और आज जिस स्थिति में स्वामी जी हैं, मुझे लगता है कि उसी तप का इनको फ़ायदा मिल रहा है। और तप में शक्ति होती है, अगर आदमी तप नहीं करेगा तो शक्ति नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी ने बचपन से तप किया है और ईश्वरी माया इनके ऊपर है। और आगे चल कर के भी मैं फिर कह रहा हूँ, आगे चल कर के स्वामी जी भारतवर्ष के अपितु विश्व के, ये मानना मेरा है कि जैसे पथ प्रदर्शक होंगे, लोगों को रास्ता दिखाएंगे कि आप इस रास्ते से चलिए तो पूरे विश्व में शांति फैलेगी। I am saying that Swamiji must have done lot of tapas in his childhood, beginning from his childhood. And at certain point, he must have experienced the God experience. And that is the reason why we can see all of the things that Swamiji expresses, all of the Shakti that Swamiji expresses, that is showing in all the work that he does. So I am saying that going forward, the world will experience Swamiji's guidance, and Swamiji will be the guide for the dharma and how to, the way of living, everything all over the world. आप सबका इस महादेव नगरी में, काशी विश्वनाथ नगरी में सबका स्वागत मैं करता हूं। आप लोग आए हैं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वामी जी की पूरी टीम को अभिनंदन करता हूं, और साथ में आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी तरह तप करते रहें और स्वामी जी के साथ जुड़े रहें। हरि ओम। I welcome you all to Kashi Nagari, this land of Shiva, and I congratulate you for coming here, and I bless you, and I congratulate you for being with Swamiji, and bless you, and hope and guide you, and wish you all the best, following Swamiji and his good words, and experience the best things in life. This is my blessing.